श्री गुरु नानक देव जी की जीवनी। प्रथम गुरु पहली पातशाही। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 20 नवंबर 1469 को गांव तलवंडी, जिसे ननकाना साहिब कहा जाता है, जो अब पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है, में जन्मे और 22 सितंबर 1539 को करतारपुर पाकिस्तान में उनका निधन जोत हुआ। उनके पिता का नाम मेहता कालू था, जो पेशे से एक पटवारी थे, और उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक ने भाईचारे, आपसी स्नेह और प्रेम, सभी धर्मों और मानव जाति की समानता की नींव रखी। वही ईश्वर को सर्वोच्च मानते थे, जो सार्वभौमिक और सच्चा था, जैसा कि सुबह की प्रार्थना जपजी साहिब मूल मंत्र की प्रस्तावना में दिया गया है। भगवान एक है, उसका नाम सत्य है, वह है निर्माता है, भय और शत्रुता से रहित, वह अमर है, अजन्मा है, नहीं वह दोबारा जन्म लेने के लिए मरता है। वह शुरुआत में सत्य था, वह अब सत्य है, और यह है सच्चाई की हमेशा जीत होगी। गुरु नानक के अनुसार हिंदुओं, मुसलमानों या किसी अन्य लोगों के लिए अलग से ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं थी। हिंदू और मुसलमान लेबल है, यहाँ तक कि भगवत गीता में भी यही भावना प्रकट होती है। मैं सभी प्राणियों का स्रोत हूँ, ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं नफरत करता हूँ, और ऐसा कोई नहीं है जिसका मैं विशेष रूप से समर्थन करता हूँ। उन्होंने मूर्तियों और प्रतीकों की पूजा और अंधविश्वासों में लोगों के विश्वास पर रोक लगा दी। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया कि किसी को व्रत रखने, भूखे रहने, नग्न रहकर या जंगल जाकर या अविवाहित रहकर शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचारी भगवान के नाम को याद करने के लिए भक्ति करे और मोक्ष प्राप्त करे। उनके अनुसार मोक्ष मुक्ति एक सामान्य विवाहित जीवन, गृहस्थी जीवन जीने, उनके नाम की पूजा करने, अच्छे कर्म करने और भगवान की इच्छा का पालन करने, तेरा भन्ना मीठा लागे से प्राप्त किया जा सकता है। गुरु नानक का सिद्धांत था कि केवल ईश्वर की ही पूजा की जानी चाहिए, उन्हें एक खिलौने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, और उनकी छवियां बनाकर और उन छवियों की पूजा करके उन्हें अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। गुरु नानक ने आगे इस बात पर जोर दिया कि सार्वभौमिक और एकमात्र ईश्वर की पूजा उसके नाम पर ध्यान करके और हर जगह और हर समय उसकी उपस्थिति को महसूस करके की जानी चाहिए। गुरु नानक ने महिलाओं को समान अधिकार का उपदेश दिया। उन्होंने निम्रता का उपदेश दिया और क्रोध, अभिमान, अहंकार और जन्म से श्रेष्ठता की निंदा की। उन्होंने देश विदेश की व्यापक यात्राएं की। उन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति में भजन गाते हुए मक्का और अफगानिस्तान का दौरा किया। इस दिव्य उद्यम में उन्हें भाई मर्दाना जाति से एक मारासी मुस्लिम द्वारा सहायता प्रदान की गई, जो रेबेक रबाब, एक संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे, और भाई बाला थे। वे भी अमर हो गए हैं, क्योंकि आज भी पूरे सिख समुदाय और गुरु नानक के अनुयायियों द्वारा उनका आदर, सम्मान और स्मरण किया जाता है। गुरु नानक जी द्वारा प्रचारित एक और सबसे महत्वपूर्ण विषय सर्वशक्तिमान ईश्वर को संबोधित उनके श्लोक भजन के अनुसार ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की समृद्धि और कल्याण की कामना थी। नानक नाम चढ़े काला, तेरे भाने सरबत दा भला, जिसका अर्थ है याद करने से उनका नाम उन्हें सर्वोच्च पद पर चढ़ने में सक्षम बनाता है, और उनके आशीर्वाद से ब्रह्मांड के सभी प्राणी समृद्ध हो सकते हैं। यह एक अनूठा विषय है, क्योंकि अन्य धर्मों के पैगंबरों ने प्रार्थना की है और केवल अपने अनुयायियों के कल्याण की कामना की है। ये दोहा हमेशा सभी नानक के भक्तों द्वारा सिख अरदास समाप्ति प्रार्थना में पढ़ा जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आमतौर पर सलोके मोहल्ला 1 से शुरू होने वाले 974 से अधिक भजन शब्द हैं, जिन्हें गुरु नानक ने अपने दिव्य जीवन काल के दौरान सुनाया गाया था। ये सभी शब्द काव्य रूप में हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करते हैं। गुरु नानक देव जी की जयंती पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में ननकाना साहिब में जन्मस्थान नामक गुरुद्वारे में उचित श्रद्धा के साथ मनाई जाती है, जो भारत से हजारों सिखों और अन्य भक्तों द्वारा हर साल इस शुभ अवसर पर पाकिस्तान जाते हैं। और पवित्र अवसर लोगों को उनकी समझ में आने वाली भाषाओं में दिए गए उनके अन्य मुख्य उपदेश इस प्रकार थे: किसी भी जाति, पंथ या धर्म के बावजूद सभी मनुष्य एक समान है। उन्होंने इस सदियों पुरानी जाति व्यवस्था की निंदा की, क्योंकि उनके सभी प्राणियों की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई है। इस विचारधारा का प्रचार भगत कबीर ने अपने भजन में भी किया है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में इस प्रकार आता है: अबुल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंधे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी और अस्पृश्यता की निंदा की।